रही बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, लखनऊ से घोर राजनीतिक आश्चर्यजनक किंतु सत्य है कि आज केशव के घर पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और केशव मौर्य के आवास पर गए थे मुख्यमंत्री। केशव मौर्य के घर आज लंच आयोजित था, जहां पर आज वो पहुंचे हैं। आरएसएस के एक बड़े पदाधिकारी भी इसमें मौजूद दिखे। सीएम योगी, केशव और आरएसएस नेता मौजूद थे इस लंच के कार्यक्रम में। केशव के सरकारी आवास पर पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मतभेदों को दूर करने की कवायद अब शुरू हो चुकी है। और आज सीएम योगी आदित्यनाथ केशव मौर्य के घर लंच के कार्यक्रम में पहुंचते हैं और आज ये कहा जा रहा है कि 5 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ केशव मौर्य के घर लंच पर, जहां पर आरएसएस के एक बड़े पदाधिकारी भी मौजूद थे। तो किस तरीके से देखिए, अब लगातार जो चर्चाएं थी कि केशव मौर्य से सीएम की बनती नहीं है, दोनों के बीच कुछ मतभेद है, तो कहीं ना कहीं इन्हीं मतभेदों को दूर करने की कवायद आज ये देखी जा रही है। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब सीएम योगी आदित्यनाथ का काफिला वहां से निकला। लंच के कार्यक्रम के बाद तकरीबन 1.5 घंटे कहा जा रहा कि बातचीत चली है केशव मौर्य, सीएम योगी आदित्यनाथ और एक आरएसएस के बड़े पदाधिकारी के बीच। हमारे साथ अभिषेक पांडे जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, क्या समझे कि 2022 के चुनावों से पहले ये बताने की कोशिश कि बीजेपी में सब कुछ कूल? बिल्कुल, जो तमाम गलतफहमियां हैं, ये जो तमाम शिकायतें हैं, उनको डाइल्यूट करने की कोशिश के तौर पर इसको देखा जा सकता है। केशव मौर्य लगातार ये पॉलिटिकल फ्रंट पे कह रहे हैं कि 2022 के चुनाव में केंद्रीय नेतृत्व जो चेहरा देगा उसी को माना जाएगा, जबकि पार्टी के एक बड़ा धड़ा ये कह रहा है कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो ये माना जा रहा था कि सब कुछ सही नहीं है और ये आज की बात नहीं है। बीते 4.5 साल से जब केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई गई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनाए गए, तब से माना जा रहा है कि दिक्कतें बनी हुई थी और इसीलिए देखिए मौका तलाशा गया, मौका निकला। केशव प्रसाद मौर्य के बेटे की कुछ दिन पहले शादी हुई थी, उसमें कोई जा नहीं पाया था लॉकडाउन की वजह से। तो ऐसे में ये एक मौका बना, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की जहां पर तमाम कड़वाहटें वो दूर हो सके, दिक्कतें दूर हो सके। और इसीलिए संघ के जो नेतृत्व है, उत्तर प्रदेश को देखता अवध प्रांत के नेता थे, सह कार्यवाह कृष्ण गोपाल यहाँ पर मौजूद थे। इनकी मौजूदगी में एक डिनर रखा गया, जिसमें लंच रखा गया, जिसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संघ के कुछ नेता यहाँ पर मौजूद थे अवध प्रांत के। उन सबकी मौजूदगी में लंच था, हंसी खुशी का माहौल बनाया गया ताकि जो दिक्कतें हैं, जो कड़वाहटें हैं, उनको डाइल्यूट किया जा सके। और उसी के सिलसिले में एक मौके की तलाश थी, मौका आज मिला और दो घरों के बीच में जो छोटी सी दूरी है उसको दूर किया है। योगी आदित्यनाथ लंच करने के लिए पहले गए और अब ये भी कहा खबर की वो वहां से निकल भी चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का 1.5 घंटे का ये पूरा कार्यक्रम रहा था। तो केशव मौर्य के घर से निकले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। ये उस वक्त की तस्वीरें जब केशव प्रसाद मौर्य के घर से निकलता सीएम योगी आदित्यनाथ का एक काफिला दिखा है। केशव मौर्य के घर पहुंचे थे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। केशव के घर लंच पर पहुंचे थे मुख्यमंत्री और इसी के साथ अब केशव के घर से निकल चुके हैं वो। केशव के घर आरएसएस के कृष्ण गोपाल भी मौजूद थे। कहा जा रहा है कि 5 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि केशव मौर्य के घर सीएम योगी आदित्यनाथ गए हैं और संघ के सलाहकार हैं कृष्ण गोपाल, जो वहां पर मौजूद रहे इस 1.5 घंटे के लंच के प्रोग्राम में। इसी के साथ अवध प्रांत के प्रचारक भी यहां पर लंच में मौजूद दिखे हैं। केशव के घर से अब रवाना हो चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो आज ये बातचीत का दौर चला 1.5 घंटे तक और उसके बाद आखिरकार अब सीएम योगी आदित्यनाथ की रवानगी हो चुकी है केशव मौर्य के घर से। तो देखिए, तमाम वटकलें लगती चली आ रही हैं जब से सीएम योगी आदित्यनाथ को यूपी का मुख्यमंत्री चुना गया था। उस वक्त एक धड़ वो था जो केशव प्रसाद मौर्य के सीएम बनने की उम्मीद लगाए बैठा था और एक कुनबा वो जो योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के लिए हामी भर रहा था। हालांकि उसके बाद से लगातार तकरार देखी गई है, कहीं ना कहीं वो कोल्ड वॉर भी देखा गया है और उसके बाद बयानबाजियों में जो अंतर दिखा है, आने वाले विधानसभा चुनाव जो यूपी के हैं उसके मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर, उसको लेकर भी ये कहा गया है कि केशव मौर्य के बयान और योगी आदित्यनाथ के बयान, यहां तक कि जो प्रदेश अध्यक्ष के बयान हैं, इन सब में कोई तालमेल नहीं है और अक्सर ये कहा गया है कि कौन होगा चेहरा, इस पर कोई फाइनलाइज मोहर नहीं। हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री जी हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, वो जुड़ चुके हैं। विनोद जी, आज का जो घटनाक्रम रहा जिसमें देखा गया कि 5 साल में पहली बार सीएम पहुंचे केशव मौर्य के घर, ये किस तरफ इशारा करता?
देखिए, चुनाव वर्ष है और चुनाव वर्ष में इस तरह की गतिविधियां होती हैं। जब योगी जी मुख्यमंत्री बने थे तो केशव मौर्य जी पिछले चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष और एक तरह से अघोषित उम्मीदवार थे मुख्यमंत्री पद के, तो उनको पूरी उम्मीद थी मुख्यमंत्री वो बनेंगे, लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं बने और अचानक योगी जी की लैंडिंग हो गई दिल्ली से, और उसके बाद योगी जी मुख्यमंत्री बने और केशव मौर्य उप मुख्यमंत्री बने, वो भी एक जोड़ीदार के साथ, यानी दिनेश शर्मा जी के साथ, यानी अकेले उप मुख्यमंत्री नहीं थे। एक तरह से उनकी जो ताकत थी या उनका जो प्रभाव था उसको काफी कम कर दिया गया था। पूरे 4.5 साल तक वो उप मुख्यमंत्री के रूप में काम करते रहे, लेकिन पूरी निष्ठा के साथ काम किया, इसलिए भाजपा नेतृत्व उनके प्रति बहुत खुश है। इधर योगी जी और केंद्रीय नेतृत्व के बीच में जो तनातनी रही, खासकर चाहे अरविंद शर्मा जी का मुद्दा हो या और सारे मुद्दे हों उनको लेकर के, तो उसमें केशव मौर्य जी की जो भूमिका थी, जब बीच में चर्चा हुई केशव मौर्य जी को जो है मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है या प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, तो केशव मौर्य जी ने बड़ा संतुलित अपना रुख अपनाया और उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई और ना ही प्रदेश अध्यक्ष बनने में लालायित दिखे, ना मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्होंने कोई बयानबाजी की। उसके बाद जो दिल्ली में बैठक हुई है, उस बैठक में ये तय हुआ है कि जो इस तरह के मतभेद और झगड़े झंझट जो पार्टी के बीच दिखाई पड़ रहे हैं उनको दूर किया जाए और उनको पाटा जाए। उसी के तहत ये आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के घर पर गए हैं। एक तरह से ये लंच डिप्लोमेसी है और लंच डिप्लोमेसी, इससे पिछड़ों में जो नाराजगी है उसको दूर करने की भी कोशिश है और पार्टी के कार्यकर्ताओं को संदेश देने की भी कोशिश है कि भाई ऊपर सब ठीक ठाक है, नेताओं में कोई झगड़ा झंझट नहीं है, आप लोग एकजुट होकर के पार्टी को जिताइए। लेकिन ये इस तरह की कोशिशें हमेशा होती हैं तमाम खेमों के बीच में। असली एकता कितनी है, क्या है, ये तब समझ में आएगा जब टिकटों का बंटवारा होगा विधानसभा सीटों के चुनाव के लिए। तो कितने योगी आदित्यनाथ जी अपने लोगों को टिकट दिलवा पाते हैं, अपने विधायकों को दोबारा टिकट दिलवा पाते हैं, केशव प्रसाद मौर्य कितने लोग दिलवा पाते हैं, उस वक्त असली एकता या लड़ाई जो होगी उसकी तस्वीर सामने आएगी। जी बिल्कुल विनोद जी, देखिए आज इस लंच के बहाने कहीं ना कहीं उन अटकलों को रोकने की कोशिश तो की गई है, लेकिन खुलकर कभी बीजेपी की तरफ से भी नहीं कहा गया, ना ही सीएम की तरफ से, ना ही यहाँ तक कि केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से कि कुछ गड़बड़ है। हालांकि बयान बहुत कुछ बताते रहे, लेकिन क्या आज का ये लंच वाकई में दोनों के बीच की गलतफहमियों को दूर कर देगा? देखिए, मैंने कहा ना ये लंच डिप्लोमेसी है, इस तरह की डिप्लोमेटिक एक्सरसाइजेज होती रहती है तमाम सारी हर पार्टी में विरोधी खेमों के बीच में, लेकिन अपने अपने मुद्दों को लेकर के, अपने अपने राजनीतिक हितों को लेकर के जो है सारे नेता हमेशा जो है पहले तरजीह देते हैं उनको। अब कितनी गलतफहमियां दूर होंगी या बढ़ेंगी या कम होंगी ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन इसका एक संदेश जरूर जाता है कि भाई चलो नेताओं के बीच संवाद की प्रक्रिया शुरू हुई है। अब अभी तक एक चीज और देखिए आप, केशव प्रसाद मौर्य से जब अभी बीच में पूछा गया कि क्या भारतीय जनता पार्टी के 2022 के चुनाव में चेहरा कौन होगा, क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही चेहरा होंगे, तो उन्होंने कहा कि ये तय केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि चेहरा कौन होगा। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण बयान था, क्योंकि योगी आदित्यनाथ मौजूदा मुख्यमंत्री हैं और अगर पार्टी उनके नेतृत्व में ही चुनाव मैदान में जाती है तो स्वाभाविक रूप से जो मुख्यमंत्री होता है वही चेहरा होता है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जो पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और उप मुख्यमंत्री हैं, उनका ये कहना कि चेहरा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, और उसी सुर में लाते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी ये बयान दिया, वो भी मंत्री हैं, कि चेहरा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। तो कहीं न कहीं एक तरह से योगी जी ने केशव प्रसाद मौर्य के घर जाकर के ये एक संघर्ष विराम की जो स्थिति होती है, जो डिप्लोमेसी के तहत आपस में एक दोस्ताना दौर शुरू करने की जो कोशिश होती है कि भाई आप जो है हमारे साथ मिल के रहिए और हम मिल करके लड़ेंगे। तो यानी योगी जी क्योंकि खुद चेहरा बनना चाहते हैं, तो वो सारे असंतुष्ट खेमों को एकजुट भी करने की जिम्मेदारी बिल्कुल विनोद जी, देखिए और वो एक जुटता दिखे कि 2022 के चुनावों के बाद या पहले ही दिख जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए, और अभिषेक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज ये बड़ी तस्वीर दिखी है सामने।